हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का एक टॉपिक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर की प्रॉब्लम आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेटेड है कि किसी भी इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड आउट करेंगे, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, व्हेन द लिमिट इज 0 to t। सो इस केस में अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल होंगे, सब पर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए पहले थ्योरम पे बात कर लें इसके हम। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, दिस इज एफ ऑफ एस। तो L 0 to t f of u du is equal to 1 by s f of s। अब fu, what is fu? fu जो होगा, fu is a function of t or other variables। ठीक है, वह अदर वेरिएबल्स में u का फंक्शन भी हो सकता है, x का भी फंक्शन हो सकता है, बट इज अदर वेरिएबल्स। तो ये फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रल है, सिंगल इंटीग्रल की वैल्यू है, तो उस केसेस में 1 by s f of s इज हियर। सेकेंड, अब अगर इसको हम सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं 0 to t एफ टी डी टी एंड डी टी, सो उस केस में हमारा 1/s² एफ ऑफ एस, मतलब यहाँ पे पावर जो है ना इंक्रीज होने लगी। और सिमिलरली यू कैन अप्लाई n टाइम्स, तो n टाइम्स में जब हम अप्लाई करेंगे तो 1/s⁻n और ये एफ ऑफ एस एट इट इज। तो ये तो हमारा एक थ्योरम्स हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब मेन है इसको प्रूफ करना, तो आइए इसके हम प्रूफ पे बात करते हैं। बेसिकली हम इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं। तो जब हमारे पास प्रूफ होगा उस पर हमें फोकस आउट करना है कि L 0 to t f u du is here is equal to 1 by s f of s, where f of t L f of t is equal to f of s। ये हमें प्रूव आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो वाला पोर्शन है इसको हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज्यूम करते हैं इज लेट 0 to t f of u du इज इक्वल टू gt कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि लिमिट जो है ना आपका इन पावर ऑफ t है, तो जो फंक्शन हमें फाइंड आउट होगा अगर इसको हम इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें t के टर्म में आंसर मिलेगा। इट मीन्स gt इज इक्वल टू 0 to t f of u du। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, differentiating 1 with respect to t। Now we get left hand side d by dt gt, right hand side d by dt 0 to t f of u du। This is equation number 2। Here apply duis, कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम duis को अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का जो रूल्स हमारे पास है इसको हमें अप्लाई करना है। कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में। लेबनीज रूल जो है पैरामीटर वाला, हेयर t इज द पैरामीटर। t आपका क्या पे यहाँ पे अब है? पैरामीटर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अप्लाई duis वह t इज पैरामीटर है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला? g डैश t, राइट हैंड साइड 0 to t and del by del t inside and f of u du। ठीक, प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन विथ अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? एफ टी है, तो एफ ऑफ टी आ जाएगा यहाँ पर आपका एफ ऑफ टी, एंड डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको। तो देखिए फर्स्ट ये टोटल टर्म क्या होगा? 0, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू t इज अ फंक्शन ऑफ u, so it will be 0। it means only g dash t we get f of t। this is equation number 3 and the already 0। here apply
अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। एल जी डैश टी इज इक्वल टू एल एफ ऑफ टी, राइट हैंड साइड, ठीक है, एल एफ ऑफ टी। जी डैश टी की मीनिंग क्या हो गई आपकी, ये आ गया एस एल जी टी माइनस जी जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये ऑलरेडी आपको गिवन है, बट हाउ टू फाइंड द जी जीरो। देखिए इस वाले सेक्शन की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर जनरली, यहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग वन जी जीरो, इसको 4 आप कर लीजिएगा, जीरो लिमिट हो जाएगी 0 to 0, ठीक है, एफ ऑफ यू डी यू, बट अपर एंड लोअर लिमिट इज 0 है, सो दैट इट विल बी 0, ठीक है। तो अब फ्रॉम फोर एस एल जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, जी जीरो की वैल्यू 0, तो एल जी टी इज इक्वल टू वाट, एल जी टी इज इक्वल टू हो गया 1 बाई एस एफ ऑफ एस, और जी टी की वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए, जी टी जिसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस जी टी से 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू, ये वैल्यू आपने जी टी की कंसिडर की है, सो दैट इज हियर, तो 1 बाई एस एफ ऑफ एस, ये आपका हो गया प्रूव्ड। सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने सेक्शन को प्रूव कर लिया। अब इसी को हमें सेकेंड टाइम अगर इंटीग्रेशन हमारे पास है तो उसको हम कैसे करेंगे, 2 टाइम जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना। यार सेकेंड वाला जो है कि एल 0 टू टी एफ टी डी टी एंड डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, इसे फाइंड आउट करना है या इसे प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम इसकी बात करते हैं। एल 0 टू टी इंटीग्रल्स एफ टी डी टी एंड डी टी, दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हाट। अब देखिए इस वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक, इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि फाई टी हमारे पास है, इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू हमें फाई टी हमने कंज्यूम कर लिया, मतलब एल, तो 0 टू टी एंड दिस इज फाई टी डी टी, ओके, सोल्यूशन इज फाई टी डी टी। अब ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया, सो दैट इज इंपॉर्टेंट 1 बाई एस, ठीक है, एल ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एल फाई टी, ठीक, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई टी की वैल्यूज को आप पुटअप कर दीजिए सिंपली, तो 1 बाई एस एल 0 टू टी एफ टी डी टी अगेन, और एफ टी डी टी की वैल्यू अगेन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, तो इट मीन्स 1 बाई एस और इंटू 1 बाई एस एफ ऑफ एस, ये मिल गया। सो इट विल 1 अपॉन एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, ठीक है, ये थ्योरम्स हो गया। यहाँ पे वेयर इज फाई टी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 0 टू टी एफ टी डी टी आपने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, वेयर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, दिस इज द सेक्शन जो आपका हमने ये प्रूफ कर लिया कि दैट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विथ लिमिट 0 टू टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये हो गया आपका प्रूफ। तो सिमिलरली आप एन टर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हो, हम सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे, सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू टी डॉट 0 टू टी एफ टी एंड दिस इज डी टी पावर एन, हियर एन टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन एस रेस टू एन एफ ऑफ एस, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिक हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब हम इस पर क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू टी साइन 2u du
इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सिंपल। देखिए पहला वर्किंग हमारा जो प्रोसेस होगा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एफ ऑफ यू डिफाइन हो गया, तो एफ ऑफ यू जो हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज साइन ऑफ 2u, ठीक है। अब इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेना है, तो इसको चाहे तो आप एफ ऑफ टी भी लिख सकते हो, एफ ऑफ टी दिस इज साइन ऑफ 2t, ठीक। तो L साइन 2t, फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो कि L साइन AT इज इक्वल टू आपके पास होता है A अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। दिस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ L साइन 2t, और ये आपका हुआ एफ ऑफ एस। अब इंटीग्रल, तो L 0 टू t साइन 2u du, अभी आपने हमने को प्रूफ किया, दिस इज वैल्यू होती है 1/s एफ ऑफ एस, तो 1/s और एफ ऑफ एस हमारे पास यहाँ पे है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके सिंप्लीफाई कर पाए। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ मैं अभी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू t साइन t अपॉन t dt, ये इसकी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि बहुत बार आपसे पूछा गया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस, तो सबसे पहले हमें इस वाले पोर्शन की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है एल टी, ठीक। तो फाइंड एल साइन टी अपॉन टी। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, डिवीजन बाई टी, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, डिवीजन बाय पावर ऑफ टी वाला। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन की अब फाइंड करेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल साइन टी, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, ठीक है। तो एल साइन टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ ए इज 1। अब डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, ठीक है। सो डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाय टी, एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी अपॉन टी, हियर जैसे अप्लाई करेंगे तो ये एस टू इनफाइनाइट आता है, ठीक है, एन एफ ऑफ एस डी एस, ठीक है। तो इस वाले को मैं अभी स्मॉल एफ ऑफ एस मान लेता हूँ, क्योंकि हमें कैपिटल एस की जरूरत पड़ेगी डी एस, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, एस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस, ठीक है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है जनरली, तो ये आपका क्या होगा, tan इनवर्स, तो इम्प्लाई दिस tan इनवर्स एस एंड एस टू इनफाइनाइट, अप्लाई लिमिट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स एस, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स एस, और इस वैल्यू इज cot इनवर्स एस, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एल साइन टी अपॉन टी की वैल्यूज हो गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज cot इनवर्स एस। अब ये कैसे लिखा आपने cot, आपके पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, cot इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, तो इसी से हमने इसको इम्प्लीमेंट करके लिख लिया। बट हमें चाहिए क्या, इंटीग्रल के फॉर्मेट में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू t साइन टी अपॉन टी एंड डी टी, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका है एफ ऑफ एस। तो अब एफ ऑफ एस दिस इज, तो 1/s एफ ऑफ एस, तो 1/s हो गया, और आपका एफ ऑफ एस क्या आपके पास है, दिस इज द cot इनवर्स एस, तो ये वैल्यूज हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, तो बहुत इसीलिए कहा कि इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आइए एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे, इस पे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। बट पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 0 to t 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टी dt। इस पोर्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो अब माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस वाले सेक्शन का जो है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, LT। ठीक है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, मतलब इट मीन्स आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस माइनस टी अपॉन टी का फाइंड आउट करना है। तब कैसे फाइंड आउट होगा? सबसे पहले हम न्यूमरेटर का फाइंड करेंगे क्योंकि डिवीजन बाय टी है, तो इस फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब सेकंड स्टेप में आपको फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ई पावर माइनस टी का फाइंड करना है आपको। तो दैट वैल्यू इज L1 माइनस L ई पावर माइनस टी। अब L कितना होता है? 1/s, और ये होगा 1 अपॉन s प्लस 1। फार्मूले आपको सभी रिमेंबर होने चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर ऑफ माइनस ए टी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन s प्लस ए। अब ये आपकी वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट, अब डिवीजन बाय टी की जो प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करिए यहां पर। डिवीजन बाय टी, तो दिस इज L 1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू, तो s टू इनफाइनाइट, s टू इनफाइनाइट, इसको आप f ऑफ s कंसिडर कर लीजिए, तो दिस इज f ऑफ s ds। सिंप्लीफाई s टू इनफाइनाइट 1/s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 ds। तो अब इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? log ऑफ s हो गया ये, माइनस log s प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज s टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट अभी लिमिट को अप्लाई कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको s इनफाइनाइट है तो 1/s के फॉर्मेट में बदलना होगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो s अपॉन s प्लस 1 log m अपॉन n का फार्मूला लगा करके। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको इस तरह से अगेन लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 प्लस 1/s डिवाइड बाई s इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक, अब अप्लाई लिमिट, तो अप्लाई लिमिट जैसे करेंगे आप तो देखिए क्या मिलेगा, log 1 मिलेगा माइनस log s रख देंगे तो फिर से s अपॉन s प्लस 1 मिल जाएगा। सिंपल, सिंप्लीफाई करके तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये माइनस log s अपॉन s प्लस 1। अदरवाइज माइनस सिंबल को रिमूव करना है तो ये log आपका s प्लस 1 अपॉन s हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, m रेस्ट टू n की प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए। तो ये वैल्यूज आ गई आपकी 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टी। बट अब यूज द इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करना है। ये आपका हो गया f ऑफ s कैपिटल, ऊपर हमने स्मॉल लिया था इसको कैपिटल में एज्यूम कंसिडर कर लिया। अब L 0 टू t 1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टी, दिस इज इंपॉर्टेंट 1/s f ऑफ s, 1/s हमारे पास ये है और दिस इज द log s प्लस 1 अपॉन s, ये हो गया। सो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।